सरकार ने जीडीपी के नए आंकड़े जारी किए तो कांग्रेस को मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कह दिया कि देश में मंदी के हालात हैं। हमारी आशंका और हमारी चेतावनी सही साबित हुई। जीडीपी 2015-16 में 8%, तो 2016-17 में 7.1% रही और 2017-18 में 6.5% रहने का अनुमान है। ये नंबर दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी है। क्या सरकार अब भी ये दावा करेगी कि विकास की रफ्तार तेज है? मंदी में नौकरियां कहां से मिलेंगी और सरकार के 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या होगा? समय आ गया है कि सरकार लंबे चौड़े दावे करने की जगह ठोस काम करे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सरकार अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जा रही है, जबकि कांग्रेस पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को अर्थव्यवस्था की खराब हालत का जिम्मेदार बता रही है। पूरी दुनिया कह रही है भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाली है। आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स मजबूत है, पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है, सड़कें बन रही हैं, डिजिटल हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में आपके नेशनल हाईवे बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। तो भारत बहुत ही दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगी। और कल की जो रिपोर्ट आई है वो तो ये कहती है कि भारत जल्दी ही चीन से आगे निकलने वाला है। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। एक नौसिखिए वित्त मंत्री और एक अहंकारी प्रधानमंत्री को सावन के अंधे की तरह सब कुछ हरा हरा नजर आता था, पर जीडीपी जब 7.1 से 6.5% पर गिर गया तो सच्चाई सामने आ गई। सरकार के मुताबिक खेतीबाड़ी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास दर में गिरावट की वजह से जीडीपी के आंकड़े नीचे जाते दिख रहे हैं। खेतीबाड़ी की विकास दर 2016-17 में 4.9% थी, जो 2017-18 में 2.1% रहने का अनुमान है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट ज्यादा ही तेज दिख रही है। 2016-17 के 7.9% के मुकाबले 2017-18 में 4.6% रहने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट की एक वजह जीएसटी रही। पहली छमाही में जीएसटी की वजह से इस सेक्टर में गिरावट रही। जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे जीएसटी की नई व्यवस्था स्थिर होगी, गिरावट का दौर खत्म होगा। जो मैंने सेकंड क्वार्टर में बोला था कि हमारी ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में 5.7 आ गई थी, सेकंड क्वार्टर में 6.3 थी। अब आप उसी को यदि देखते हुए इससे आकलन लगाए कि हम अगले 2 क्वार्टर के लिए क्या अंदाज लगा रहे हैं, तो अगले 2 क्वार्टर के लिए मैं ग्रोथ का अंदाज 7% लगा रहा हूं। तो मतलब जो मैंने सेकंड क्वार्टर के टाइम पे बोला था कि ये इंक्रीज का ट्रेंड मेंटेन रहेगा, वो इसमें दर्शा रहा है। विकास के आंकड़ों ने मोदी सरकार पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन अर्थव्यवस्था के ऊपर जाने का ट्रेंड बताता है कि जल्द हालात सुधरेंगे। हालांकि कांग्रेस मोदी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है।